नमस्ते बच्चों, कैसे हम सब लोग? बढ़िया, ठीक। ओके, सो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये आपके चेहरे को ना खुशियों से भर देगा। कैसे, क्या हुआ है? देखिए, अब हुआ ऐसा है यहाँ पर कि जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं, ये उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, तो जो साइंस लेने वाले बच्चे हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ठीक है, अब गुजरात बोर्ड के बच्चों का भी जो टेक्स्ट बुक होता है वो एनसीईआरटी होता है, और सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनका भी टेक्स्ट बुक जो है वो एनसीईआरटी है। क्लियर? ओके, तो अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करते हैं तो जस्ट कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड ने अपने बुक्स को रैशनलाइज किया। रैशनलाइज किए का मतलब कि कुछ चैप्टर्स ही हटा दिए हैं या चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स से वो रिमूव कर लिया है ताकि बच्चों को ईजी रहे। अब आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, जो भी 11-12 वाले बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आपको पता होगा, लास्ट ईयर की अभी की जस्ट बात है, आपने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया ना 10th का, ठीक है, तो सीबीएसई में कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए थे। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें साइंस में चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल वाला सीबीएसई में नहीं था बट गुजरात बोर्ड में करवाना था। ओके, कंस्ट्रक्शन सीबीएसई में नहीं था, गुजरात बोर्ड में था, मैथ्स में। बात क्लियर हो रही है ना? मतलब कि कुछ चैप्टर्स जो थे वो बुक में तो थे पर सीबीएसई ने रिड्यूस किया था, तो सीबीएसई वाले बच्चे वो नहीं कर रहे थे पर गुजरात बोर्ड वाले वो कर रहे थे, क्योंकि गुजरात बोर्ड ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं था कि हम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, तो उनको सब कुछ करना था ना। अब सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने अपनी बुक जो है ना उसी को अपडेट कर लिया। बात समझ आई? ठीक है, अब हालांकि जीएसीबी में गुजरात बोर्ड में ऐसी कोई न्यूज़ अभी आई नहीं है, बट मुझे पता है कि वो आने वाली है, वो आई जाएगी आपके पास अप्रैल मई में। ठीक है, ये वाली न्यूज़ आ जाने वाली है, बिकॉज हम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं। इसके लिए जो रिड्यूस सिलेबस हमारा सीबीएसई के लिए जाएगा वही रिड्यूस सिलेबस जो है वो गुजरात बोर्ड वालों के लिए भी आएगा। तो साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं जिनको भी साइंस लेना है उनके लिए खुशखबरी है कि उनका सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो एक शांति है कि 2-3 चैप्टर से हमें छुटकारा मिल गया। क्लियर? आया ना मज़ा? ठीक है, तो बुक वही थी तो इसके लिए गुजरात बोर्ड ने कुछ किया नहीं। अब बुक ही बदल गई है तो गुजरात बोर्ड को तो वो वाली अपडेटेड बुक ही यूज़ करनी पड़ जाएगी, और इसके लिए हमारा फ़ायदा ये है कि हम लोगों को सिलेबस ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड मिल गया। तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, अच्छा, अब आपको ये कहाँ देखना है मैं बता दूँ। देखो, आपको स्क्रीन तो दिख रहा है, गूगल में मैंने एनसीईआरटी टाइप किया हुआ है। जैसे ही टाइप किया तो सबसे पहला वाला जो आ रहा है टेक्स्ट बुक्स का, ठीक है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टेक्स्ट बुक्स आ गया PDF 1 to 12 स्टैंडर्ड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास, तो क्लास आपको 11th स्टैंडर्ड चूज़ करना है अभी। ठीक है, 11th में 11, 12th तो 12th। ओके, सब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल कि मैं पहले केमिस्ट्री ले लेती हूँ। ओके, तो इसके लिए केमिस्ट्री पार्ट 1 ले लिया एंड गो। ओके, अब जैसे हम लोग आए तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा प्रीलिम्स, मतलब स्टार्टिंग वाले पेजेस। ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो थोड़े से पेजेस मैं थोड़े से हटा देती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, रैशनलाइज ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। रैशनलाइज मतलब कि रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कोविड-19 पेंडेमिक के हिसाब से हर बार कुछ ना कुछ जो है वो कंटेंट रिड्यूस किया गया था। ओके, ताकि बच्चों के ऊपर लोड ना रहे। तो एनईपी वाला जो आया था पॉलिसी, ओके, तो एनईपी पॉलिसी के हिसाब से जो रिड्यूस कंटेंट था वो अपॉर्चुनिटीज़ माइंडसेट जो है ना, ठीक है, वो ऐसा बता रहा है यहाँ पे कि बच्चों को परेशान हो जाते हैं कि हमें करें कि नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस रिड्यूस है और फिर JEE नीट गुजकैट इनमें आता है तो क्या करें। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक ही बदल दी, बोला हम टेक्स्ट बुक में कंटेंट नहीं रखेंगे तो उनमें भी आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा उन्होंने कंटेंट कुछ बताया हुआ है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, चैप्टर्स ना। अब आप पुरानी बुक जो है, ठीक है, वो आप देखिएगा, नहीं तो आपको अगेन कोई ना कोई PDF पुराना वाला जो है वो मिल जाएगा गूगल पे। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, हाँ बेटा, ना उस पर कोई टॉपिक कैंसिल है और ना ही कुछ चेंजेस है। तो बेसिकली हम बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर इज सेम एज इट इज़। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ओके, सब कुछ क्लियर है इसके अंदर। फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, फिफ्थ चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, ये वाला आ जाता है। जबकि पुरानी टेक्स्ट बुक आप देखोगे ना तो उसके अंदर फिफ्थ चैप्टर आपको मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया। ओके, तो पूरा वो चैप्टर उड़ा दिया है यहाँ पर, तो आपको चैप्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है।
और ये जो चैप्टर है जैसे कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो 7 चैप्टर था और थर्मोडायनेमिक्स पुरानी बुक में 6 चैप्टर था। तो एक चैप्टर पूरा उड़ा दिया, तो इसके लिए 7 की जगह आपके पास कितने आ गए चैप्टर्स? टोटल 6 चैप्टर्स आ गए। इतना क्लियर हुआ बच्चा? डन, चलो वेल एंड गुड। ओके ना, अब इस तरीके से आप अपने देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे की भी। लाइक अगर हम बात करते हैं क्लास 11th में केमिस्ट्री में ही पार्ट 2 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट 2। ओके गो, आप खुद भी ऐसे, मैं इसके लिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप खुद भी ये चीज़ कर पाएँ। ओके, आ जाते हैं हम लोग प्रीलिम्स में, ओपन कर लेते हैं। ओके ठीक है, पार्ट 2। ओके, थोड़े पेजेस मैंने आगे ले लिए ना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, ये चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 दिखा रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो चैप्टर है ये 9 दिखा रहा था, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे 8 चैप्टर के अंदर भी कुछ रिडक्शन हुआ है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे 8 नंबर चैप्टर है, उसके पहले पुरानी वाली बुक में आपको एक हाइड्रोजन चैप्टर मिलेगा, एक एस ब्लॉक मिलेगा, 2 चैप्टर उड़ा दिए। ओके, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक उड़ा दिया, पी ब्लॉक भी उड़ा दिया, ठीक है, सीधा आ गया आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आ जाता है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स इट, समझ लो, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर 7, 8, 9। तो अगर आप पुरानी वाली बुक में देखोगे ना बच्चा, तो उसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन वाला ये तो है ही है, ठीक है, एक हाइड्रोजन 10 चैप्टर था, एक 11 चैप्टर एस ब्लॉक था, ओके, फिर पी ब्लॉक था एक चैप्टर, और एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब कि 4 चैप्टर पार्ट 2 में से उड़ा दिए और एक चैप्टर जो है वो पार्ट 1 में से, मतलब मिलाकर 5 चैप्टर तो 11th में आपको करने ही नहीं है। ओके, तो गुड न्यूज़ है ना, ठीक है, यस। तो साइंस वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि उनका सिलेबस काफ़ी हद तक कम हो गया, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। बस अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा गुजरात बोर्ड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का, कि ऑफिशियली वो क्या अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप जब स्कूल्स जा रहे हैं, जाएंगे आप जब, तो उस दौरान ये चीज़ें क्लियर कर लेना आपके स्कूल में से, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अभी जल्दबाजी में कोई भी बुक मत खरीदना, ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे चेंजेस आने को शायद बाकी हैं, तो कोई बुक खरीदना मत। अभी तो खैर आप ई बुक से भी काम चला सकते हैं, तो आप ये PDF अगर डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास मोबाइल में रहेगा, तो एटलीस्ट अगर आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, ओके, जो एम्बिशियस बच्चे हैं उनको ऐसा कि टाइम नहीं वेस्ट करना, आई हैव टू स्टार्ट माई स्टडी, तो ये जो चैप्टर्स अभी CBSE ने लॉन्च किए हैं, उन चैप्टर्स को पहले कवर अप कर लीजिए। जो चैप्टर्स रिमेनिंग होंगे, फिर देखते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट हम लोगों को, लाइक गुजरात बोर्ड हम लोगों को क्या न्यूज़ देती है। ओके, मई में तो उनको देना ही पड़ेगा, बिकॉज जून में आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा चैनलाइज कर सकते हैं। सेम चीज़, ओके, सेम चीज़ हम बात करूँगी मैं भी 12th वालों के लिए। तो जो बच्चे भी 11th से 12th में जाएंगे, उनके लिए भी यही खुशखबरी है कि सिलेबस का चेंजेस आ गया। अब नाउ बेसिकली आपको पता है कि 12th के अंदर बच्चों ने तो स्टडी स्टार्ट कर ही ली होगी, ओके, यहाँ तो फिर अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट अगर मैं ना करके बोलूँ तो 20 अप्रैल से तो 12th का स्टार्ट हो ही जाएगा आपका, वो तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब उसके अंदर भी, ठीक है, अब अगर उसके अंदर भी देखते हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा मैं इसको पेजेस को चेंज कर दूँ, ओके, नाउ अच्छा भैया क्या हुआ, ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आ गया है फर्स्ट चैप्टर, क्या दिख रहा है बेटा, सॉल्यूशंस, जबकि पुरानी 12th की बुक देखोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो सॉलिड स्टेट था, ठीक है। 12th में आपने बुक्स तो ले ली होंगी या कुछ भी, आप यहाँ आपके जो सीनियर हैं उनसे पूछना कि आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, वो बोलेंगे सॉलिड स्टेट था। CBSE में लास्ट टाइम ये सॉलिड स्टेट चैप्टर रिड्यूस कर लिया था, और इसके लिए इस बार तो उन्होंने रखा ही नहीं, हटा दिया। तो अब जो बच्चे 12th में आ रहे हैं 11th का एग्जाम देके, उनके लिए फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, रेदर देन सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो ऐसे बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर भी। सो इन शॉर्ट आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि मैं क्या क्या आपसे बात कर रही हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपका 12th का सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, तो आपको 12th में ओके चैप्टर्स कम होंगे, तो आप चैप्टर्स में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो देखो, जैसे कि हमने भी बात की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है,
फिर चैप्टर 4 क्या दे रहा है यहाँ पे, डी एंड एफ ब्लॉक, जबकि प्रीवियस बुक के अंदर जो चैप्टर था वो था सरफेस केमिस्ट्री, हटा दिया। ठीक है, फिर चैप्टर 6 था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन, वो हटा दिया। मतलब कि फर्स्ट बुक में से आपके 2 चैप्टर उड़ा दिए, सीधा पी ब्लॉक भी उड़ा दिया, 3 चैप्टर लगातार उड़ा दिए। ओके, तो आप जब पुरानी बुक देखेंगे ना बच्चा, तो उसके अंदर आपको सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स और पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर कंटिन्यूटी में है। ओके, 5, 6, 7 उड़ा दिए और सीधा आ गया यहाँ पर एफ और डी ब्लॉक। ठीक है, फिर आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। दैट्स इट, क्लियर? समझ रहे हैं कितना ज़बरदस्त रिडक्शन हुआ है? तो आपको तो एक्चुअली खुशी मनानी चाहिए कि वाओ, फाइनली आप 3 चैप्टर अगर उड़ जाएंगे तो आप सोचो कि आपके लिए कितना बेनिफिट हो गया। ओके, टाइम तो हमारा उतना ही है, एग्ज़ाम तो हमारे उसी मंथ में आते हैं, तो उस हिसाब से आपको अगर कम चैप्टर्स होंगे करने के लिए तो आप स्कोर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ, बट ये हैगा कि अगर चैप्टर्स कम हो गए तो थोड़ा सा लेवल, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसके लिए आपको हर चैप्टर को बहुत बारीकी से करना है। तो बच्चों, क्लियर हुआ ना किस तरीके से आपको चेंजेस दिख रहे हैं? ओके, अब बुक अगर हमारी एनसीईआरटी है तो ये चेंजेस तो हम पर भी फॉलो होंगे ही होंगे। तो इसके लिए आप जब बुक खरीदें तो उसका इंडेक्स ज़रूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि लाइक होता है ना कि पब्लिक बुक्स जो है वो पब्लिश तो हो गई और गवर्नमेंट ने अभी ये सब चेंजेस निकाले। ओके, तो कोई शॉपकीपर आपको वो वाली बुक थमा देगा जो एडिशन तो है बट अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखना। आप ना पुराने वाले जो बुक्स रहेंगे उसका इंडेक्स लेके जाना साथ में मोबाइल में, और फिर आप देखना कि जो आपको बुक दी जा रही है वो इंडेक्स चेंजेस हैं कि नहीं है। चेंजेस होंगे, अब जैसे मैंने आपको थोड़े बहुत बता दिए तो क्या क्या चैप्टर कैंसिल हैं। ओके, तो इस तरीके से आप खुद, ये वेबसाइट आपको क्लियर हो गई ना, वहाँ पे आप जाके आप ये चीज़ को देख सकते हैं। आराम से देखिए, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, बायोलॉजी, सब के सब चेंजेस आपको इसके अंदर दिखेंगे। तो आप अपने प्लान आउट्स स्टार्ट कर लीजिए इस तरीके से। क्लियर हुआ बच्चा? तो आपके साथ जो भी 11th 12th में साइंस लेना चाह रहे हैं, जो आपके पास 12th के बच्चे हैं, उनको ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। जो आपके साथ 11th में होंगे, आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ साइंस बैकग्राउंड में आएंगे, साइंस फील्ड स्ट्रीम चूज़ करेंगे, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हेल्प हो जाएगी। और मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे गुजरात बोर्ड वाले, ठीक है, जो कहेंगे कि मैम कॉमर्स का ही बता दो ना। कॉमर्स का मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि कॉमर्स में गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक चलती है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं चलती है। ठीक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पूरी अलग है कॉमर्स को, और गुजरात बुक की टेक्स्ट बुक पूरी अलग है। तो इसके लिए उसमें कोई चेंजेस अब जब तक गवर्नमेंट नहीं बताती हैं, ओके, गुजरात बोर्ड के यहाँ समय हम कुछ नहीं मिलता, तब तक तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो कॉमर्स के लिए शायद सिलेबस सेम रहेगा, आई डोंट थिंक कुछ रिडक्शन होगा, बट फिर भी देख लेते हैं क्या होगा आने वाले वक्त में कि किस तरीके से बोर्ड जो है वो चेंजेस लेके आ रहा है। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हमारे लेक्चर सेशंस, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ओके, बहुत अच्छे से और डिटेलिंग में कवर अप करते जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल रिकमेंड कीजिएगा, ताकि उनको भी डे 1 से अच्छे से वीडियो कंटेंट मिलता जाए और उनका प्रिपरेशन होता जाए। सो बच्चों, एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर वेकेशन, बट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।